हे गाइस, वेलकम बैक टू स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डू यू वाना पार्टनर वेब सीरीज को। सीरीज में आपको 2 मेन फीमेल लीड देखने को मिलेगी जो कि अपना बियर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। रेस्टोरेंट या पार्लर जैसा कुछ ट्राई करती तो पूरी दुनिया हेल्प में लग जाती, बट ये तो दारू के बिजनेस में आ रही है। तो अभी इनके कैसे कैसे एल लगने वाले हैं और क्या क्या स्यापा होने वाला है, वही इस सीरीज में थोड़ी बहुत कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। आपको स्टोरी जरूर पसंद आएगी। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में शिखा और अनाहिता को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। अभी बियर के बिजनेस में ऐसा क्या अप एंड डाउन आ गया कि गर्ल्स किडनैप ही हो गई, इसका पता लगाने को सीरीज फ्लैशबैक में आ जाती है और दोनों गर्ल्स को दिखाया जाता है। दोनों के पास अपनी अच्छी जॉब है। इनफैक्ट अनाहिता को तो प्रमोशन मिलने वाला है। इसने अपनी कंपनी में इस साल सबसे ज्यादा सेल कराई है, तो दोनों ही सेटल थी। बट फिर शिखा की कंपनी में वालिया मीटिंग के लिए आ गया। वालिया बिजनेस टाइकून के जैसे है। इसने इंडिया के ऑलमोस्ट सभी बिग अल्कोहलिक ब्रांड्स को या तो खरीद लिया है या उनको ग्रो ही नहीं होने दिया। आज ये ऐसी किसी टेक्टिक से शिखा के बॉस की कंपनी को भी टेक ओवर कर चुका है। अभी उस कंपनी पर भी वालिया का ही नेम होगा। शिखा वालिया को जाते हुए देख रही थी। बंदी को अपना पास्ट याद आने लगता है। वालिया ने शिखा के बचपन में कुछ तो गड़बड़ की हुई है। शिखा इसको लाइक नहीं करती और अभी प्रेजेंट में वालिया इस कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को भी निकाल दिया ताकि अपना स्टाफ ला सके। अभी नाइट में शिखा अपनी बेस्ट फ्रेंड अनाहिता से मिलती है ताकि उसको अपने चाइल्डहुड ड्रीम के लिए अगेन कन्विंस कर पाए। शिखा को कभी जॉब वाली लाइन में भागना ही नहीं था, बट पैसे कमाने को जॉब जरूरी थी। पर अब तो जॉब से निकाल दी गई है, तो इसको ये बैड टाइम नहीं गुड टाइम लग रहा है, क्योंकि अब ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। शिखा के फादर ने बियर का अपना ब्रांड बना लिया था, गोंडुगल, तो शिखा को उन्हीं की बियर को अगेन बनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। बट अनाहिता लाइफ में सेफ रहना चाहती है। जॉब में सिक्योरिटी है जो कि अपने बिजनेस में नहीं होगी, लॉस भी हो सकता है, और ऊपर से अनाहिता को तो प्रमोशन मिलने वाला है। तब शिखा इसको समझाई कि अपना बिजनेस होगा तो खुद ही बॉस होंगे, हमें किसी और की कंपनी में शोपीस नहीं बनना पड़ेगा। शोपीस वाली लाइन इफेक्टिव तो थी, बट अनाहिता को अभी भी अपने टैलेंट पर ट्रस्ट है। ये बॉस बनने वाली है, तो अनाहिता रेडी नहीं हुई। फिर शिखा के बीएफ कबीर को दिखाया गया। कबीर का अपना रेस्टोरेंट है। ये शिखा को न्यू डिशेस बनाकर टेस्ट कराता रहता है ताकि उसके टच में रह पाए और उसको हैप्पी कर पाए। बट शिखा जी को तो ये बिहेवियर इरिटेट कर रहा है क्योंकि शिखा फूडी नहीं है। फिर भी दोनों की लव लाइफ अभी अच्छी चल रही है। फिर नेक्स्ट डे अनाहिता के ऑफिस में बॉस कंपनी छोड़कर जाने से पहले अनाहिता की बजाय भास्कर को बॉस बना दिया। अनाहिता ने उससे ज्यादा सेल कराई थी, उससे ज्यादा टैलेंटेड भी है, फिर भी तो अनाहिता तभी जॉब छोड़ दी। न्यू बॉस की थिंकिंग है कि अनाहिता अपनी ब्यूटी और स्माइल की वजह से सेल करा पा रही है। ऐसी क्यूट स्माइल होगी तो सेल करा ही देगी। मतलब वही शिखा वाला टोंट कि गर्ल के टैलेंट को नहीं देखेंगे, बस उनकी ब्यूटी की वजह से काम हो गया, शो पीस ही समझेंगे। पर अब जब अनाहिता जॉब छोड़ती है तो अभी प्रेजेंट वाला बॉस और पुराना बॉस दोनों इसे मनाने को पीछे भाग रहे हैं। अभी इनको पता है कि अनाहिता के बिना कंपनी को कितना लॉस होगा, बट अभी अनाहिता इनकी मेल मेंटेलिटी को शांति देने को शो पीस नहीं बनती। फिर दोनों फ्रेंड्स अनाहिता के कजन फिर दोस्त के ऑफिस को अपना अड्डा बना ली और आगे के प्लान को स्टार्ट कर दी। अभी शिखा के पास अपने फादर की बियर की रेसिपी तो है, बट उसको बनाने वाले बावर्ची को ढूंढना होगा। तो दोनों गर्ल्स बेस्ट बावर्ची के पास गई। छोटा मोटा बावर्ची इनको नहीं चलेगा, इनको तो बेस्ट चाहिए, भले ही उसको अफोर्ड कर पाए या नहीं। अभी हना को इनका आइडिया अच्छा तो लगा, बट कुछ न्यू नहीं था जिसके लिए वो इनका साथ दे ऐसा कुछ। तो शिखा इसको इक्विटी ऑफर करती है, मतलब हना भी इनकी पार्टनर ही होगी, खाली बावर्ची नहीं। तो हना मान गई। अभी तीनों गर्ल्स ने इन्वेस्टर्स को मनाने को उनके पास जाकर इमोशनल स्टोरी देना स्टार्ट कर दिया। शिखा के फादर का ड्रीम था और इसको अभी वही फॉलो करते हुए बिजनेस स्टार्ट करना है वगैरह वगैरह। बट इन्वेस्टर्स पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कुछ इन्वेस्टर्स रेडी थे, बट उनको तो गर्ल के साथ काम करना था, मतलब वो चीप बॉयज। गर्ल्स को सभी अच्छी जगह से तो नो ही सुनने को मिल रहा था। अब तक हना को कहीं और से बेटर ऑफर मिल गया और वो इनको छोड़कर चली गई। अभी अगेन बावर्ची ढूंढना होगा, बट उससे पहले शिखा वालिया से अपने फादर की बियर रेसिपी का ट्रेडमार्क लेने का सोचने लगती है।
पास्ट में शिखा के फादर कोई जॉब नहीं करते थे, वे तो अपने ही घर पर बियर बनाते थे। तब वालिया उनका पार्टनर था या दोस्त बोल सकते हैं। दोस्ती में कोई पेपर वर्क वाली फॉर्मेलिटी नहीं हुई थी। बिजनेस चलने के बाद वालिया ने इनके बिजनेस के सारे राइट ले लिए। शिखा के फादर पर कर्ज था तो वे कर्ज उतारने को कुछ भी नहीं कर पाए। अभी वालिया के पास गोंडुगल बियर का राइट है। वालिया को आज ही बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये बहुत खुश था। तभी शिखा और अनाहिता छिपके से इसके रूम में घुस गई और गोंडुगल का ट्रेडमार्क मांगना स्टार्ट कर दिया। वालिया के पास तो और भी ट्रेडमार्क होंगे, बट शिखा को वही नेम चाहिए अपने फादर की मेमोरी के लिए। बट वालिया नहीं दिया, उल्टा शिखा को सुना दिया कि ये कोई बिजनेस स्टार्ट करने के कैपेबल नहीं है, ना ही इसका फादर था। अभी अनाहिता समझाने लगती है कि वो नेम वैसे भी अच्छा नहीं था, कोई गोंडुगल को याद ही नहीं रख पाता। इनको अपने ब्रांड के लिए न्यू नेम सोचना होगा। तब दोनों ने चकाचक नाम डिसाइड कर लिया। अब इन लोगों को कोई इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा था तो अपने ही पैसे जुगाड़ करना लास्ट ऑप्शन बच जाता है। अनाहिता की नानी की एक एफडी है जिससे पैसे मिल पाएंगे, बट उसको तोड़वाने को फिरदौस के भी साइन लगेंगे। तो अनाहिता फिरदौस को पटाने का ट्राई करती है। फिरदौस सपोर्टिव तो है, बट एफडी तोड़ना बहुत ज्यादा रिस्की है, तो फिरदौस थोड़ा एंग्री था। फिर अनाहिता लाइसेंस बनवाने को गवर्नमेंट ऑफिस आ गई। यहाँ पहले ही लंबी लाइन लगी हुई थी। घंटों वेट करने के बाद लंच टाइम हो गया और लाइन हाफ भी खत्म नहीं हुई। तो अभी अनाहिता पियोन की छाती पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसको रिश्वत दी ताकि वो इसकी फाइल अभी ऑफिस तक पहुंचा दे। अभी तो बस शुरुआत है, आगे गर्ल्स को और भी बहुत कुछ जुगाड़ करना होगा। उधर शिखा ने पैसों का जुगाड़ करने को अपना घर ही गिरवी रख दिया तो इसकी माँ इस पर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पहले शिखा के फादर इसी बिजनेस के पीछे खत्म हो गए और अभी शिखा उसी रोड पर है। आंटी को अपनी सोसाइटी में रेप्यूटेशन को बनाए रखने की ज्यादा फिक्र है, तो ये नहीं चाहती कि शिखा अपने फादर वाली गलती करे। शिखा अभी एक फैमिली फंक्शन में आई हुई थी। इसकी एक आंटी का न्यू ही रिच बॉयफ्रेंड बना है, तो उसी को बाकी अपनी किटी पार्टी गर्ल्स को दिखाकर जेलस कर रही थी। बट एक्चुअल में विक्टर ना तो किसी अदर कंट्री से आया है और ना ही रिच बिजनेसमैन है, वो तो पेड एक्टर है। उसको शिखा की आंटी रिच बीएफ वाली एक्टिंग करने को पे की थी। फिर दोनों गर्ल्स अभी अगेन बावर्ची ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं, बट इस बार अपनी औकात के हिसाब से। दोनों ने बहुत से बावर्चियों की बियर को टेस्ट किया। इनको बॉबी का काम अच्छा लगा। बॉबी बियर बनाने को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल है, जैसे इसके लिए ये आर्ट किसी गॉड से कम ना हो। तो बॉबी की इस डिवोटेड एग्रेसिव पर्सनैलिटी को ये लोग नहीं ले सकते थे। तभी इन्हें पता चला कि बॉबी सिंगल फादर है, उस पर अपने बेबी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जॉब की अर्जेंट नीड भी है। तो बॉबी तो इनका काम करने को अपनी जान लगा देगा, बस इसलिए बॉबी को फाइनल कर दिया। अभी तक इनको कई दिन हो गए थे पर लाइसेंस नहीं मिल पाया था, तो गवर्नमेंट ऑफिस जाकर बात करना स्टार्ट किया। ऑफिसर तो 8-9 महीने का प्रोसेस बताना स्टार्ट कर दिया। ऑफ कोर्स उसको कुछ तो रिश्वत चाहिए थी। ऑफिसर फोन पर 21 साल पुरानी ड्रिंक की बोतल के लिए चिल्ला रहा था, तो गर्ल्स को लगा कि वो 21 साल पुरानी ड्रिंक की बोतल देने पर खुश हो जाएगा। ऑफिसर खुश तो हुआ, बट बोतल अपने लिए नहीं ढूंढ रहा था, इसको तो अपनी सेक्रेटरी को खुश करना था। अभी दोनों खुश हो गए और जल्द ही लाइसेंस भी मिल जाएगा, तो गर्ल्स भी खुश। फिर शिखा बॉबी को अपने फादर की रेसिपी दे देती है। इसको वही टेस्ट वाली बियर बनानी थी, बट उस रेसिपी में जी और के नाम वाले 2 इंग्रेडिएंट्स के नेम मिसिंग हैं। उनके बारे में बॉबी को ही एक्सपेरिमेंट करके पता लगाना होगा। तो बॉबी बाकी रेसिपी से बियर बनाना स्टार्ट कर दिया। कई बार फेल होने के बाद भी अच्छी बियर नहीं बनी। मिसिंग इंग्रेडिएंट्स मिल ही नहीं पा रहे थे। फिर शिखा से पूछा तो पता चला कि इसके फादर को बंगाली खाना बनाना पसंद था, तो हो सकता है कि वो मिसिंग जी और के इंग्रेडिएंट्स बंगाली डिशेज में डलने वाले हों। अभी इस हिंट के बाद बॉबी के एक्सपेरिमेंट्स अगेन स्टार्ट हुए और इसने फाइनली शिखा के फादर वाली बियर बना ली। इस बीच शिखा और अनाहिता सप्लायर्स और बेवरी ओनर्स को ढूंढने का ट्राई कर रही थी। कौन इनको बोतल और माल सप्लाई किया करेगा और ये लोग किस बियर फैक्ट्री में काम कर पाएंगी। बट इन्वेस्टर्स के जैसे इन सप्लायर्स को ढूंढना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। हर कोई बिग कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा था, बट गर्ल को तो अभी स्टार्ट ही करना है, तो छोटा कॉन्ट्रैक्ट देना था। लोगों ने इनको गर्ल वाले बिजनेस करने का भी आइडिया देना स्टार्ट कर दिया। इनका बिजनेस आइडिया अगेन स्टॉप पर आ चुका था।
बट बियर रेडी हो गई तो दोनों आज रात पार्टी करती हैं। दोनों गर्ल्स बेवड़ी हैं, आज फुल टल्ली होकर सो गई। फिर नेक्स्ट डे एक बेवरी ओनर दर्शन का नो बोलने को कॉल आ जाता है। आज अनाहिता का गला हैंगओवर की वजह से फट चुका था। कल इतनी ज्यादा ड्रिंक पी ली कि अभी अनाहिता की वॉइस मैन के जैसी बन गई थी। फिर जब दर्शन से ऐसी ही वॉइस में बात की तो उसकी तो टोन ही बदल गई। मैन की वॉइस सुनकर सर्जी सर्जी करना स्टार्ट कर दिया। दर्शन अब इनको अपनी बेवरी रेंट पर देने को रेडी है, प्लस डिस्काउंट भी देने को रेडी है। अभी पता चला कि गर्ल्स के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वे गर्ल्स हैं, यही मेन प्रॉब्लम है। इसलिए कोई इनको सप्लाई या इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो अभी इनको मैन चाहिए होगा जो इन मार्केट के लोगों से बात कर पाए, क्योंकि अभी लग रहा था कि ये बिजनेस किसी डेविड का है और दोनों गर्ल्स उसके लिए काम कर रही हैं। अभी डेविड वाले काम के लिए सबसे पहले बॉबी के पास गए। बॉबी का नेचर पहले ही बियर को लेकर पजेसिव और वियर्ड टाइप का है। वो इन गर्ल्स के इस जुगाड़ में साथ देने को रेडी नहीं था, बट फिर बियर के लिए रेडी हो गया। पर बेचारा बहुत नर्वस था, इसलिए डेविड की एक्टिंग ही नहीं कर पाया। तो अभी सारी प्रॉब्लम जाकर फिर दोस्त को बता दी, शायद वो इनकी हेल्प कर दे। बट फिर दोस्त तो इनको टोंट करने लगता है कि ये बियर पिए बिना ही भंड हो चुकी है, ऐसे कैसे लोगों को स्कैम कर पाएंगी। फिर दोस्त इसके लिए रेडी नहीं हुआ। तो अभी ऑप्शन बचता है शिखा का बीएफ कबीर। बट शिखा अपनी लव और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहती है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ये कबीर से हेल्प नहीं लेना चाहती। तो अभी बस एक ही तरीका बचा है, अनाहिता की वॉइस ठीक ही ना होने दे। गर्ल्स ने आइस और ड्रिंक की हेल्प से अभी अनाहिता की वॉइस को ही डेविड के लिए यूज किया और जिस सप्लायर से बात की वो तो सब रेडी होते चले गए। पहले जो सप्लायर्स बोल रहे थे कि आपका मैक्सिमम ऑर्डर हमारे मिनिमम ऑफर से भी कम है, वो लोग अब एक फॉरेनर बॉय डेविड के साथ उसी लिमिटेड छोटे से ऑर्डर पर सप्लाई करने को मान गए। गर्ल्स के इस जुगाड़ के बारे में कबीर को भी पता है, बट वो तो आज भी न्यू बंगाली डिशेस बनाकर शिखा को इम्प्रेस करने में बिजी है और शिखा उससे इरिटेट होने में। अनाहिता सिंगल है तो इसको कबीर का ये एफर्ट एप्रिशिएबल लग रहा था, जबकि शिखा को नहीं, क्योंकि शिखा के अकॉर्डिंग रेस्टोरेंट कबीर का प्रोफेशन है और बियर अभी शिखा का। तो शिखा तो कबीर को अपनी बियर बार बार टेस्ट नहीं करा रही, तो कबीर भी ना कराए। मतलब रिलेशनशिप की कॉम्प्लिसिटी, जिसको एफर्ट मिल रहा है उसको कुछ और चाहिए और जिसको कुछ और मिल रहा है उसको एफर्ट चाहिए। अभी गर्ल्स ने डिसाइड किया कि ये डेविड को मार्केट में लीजेंड बना देंगी, उसकी इमेज बिग बना देंगी। जैसे डेविड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है, वो बाहर सक्सेसफुल होने के बाद अब इंडिया आया है और अभी इंडिया में न्यू लोगों के साथ काम करके यहाँ भी सक्सेसफुल होना चाहता है। मतलब डेविड की रिच बिजनेस वाली इमेज। फिर ये दर्शन की बेवरी देखने गए। ये एक ओल्ड सी जगह थी, मशीन भी ओल्ड थी। गर्ल्स तो इसको देखकर एक्साइटेड थी, बट वो भी नहीं। ये अपनी हाइजीन और डिवोटेड बियर को ऐसी पुरानी धूल वाली जगह नहीं लाने वाला था। इसकी आर्ट ऐसी जगह डिजर्व नहीं करती। बट फिर शिखा इसको समझाई कि इसने बॉबी के घर पर अपनी लाइफ की सेकंड बेस्ट बियर पी है। इसको पता है कि बॉबी कितनी अच्छी बियर बनाता है और अब जब बॉबी के पास इतनी बड़ी मशीन होंगी वो तो और अच्छा काम कर लेगा। अभी जो भी है, जैसा भी है, गर्ल्स के पास यही है। बॉबी अपनी तारीफ सुनने के बाद अब यहाँ काम करने को मान गया। अब तक गर्ल्स ने अपनी बियर की ब्रांडिंग और रिव्यू के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो अभी बस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए सोचना है। बट फिर पता चला कि इनकी चकाचक बियर को अच्छे व्यूज नहीं मिले। चकाचक नेम किसी को पसंद नहीं आया, तो अभी अगेन नेम चेंज करना होगा। तभी एक और प्रॉब्लम, दर्शन को अपनी बेवरी रेंट पर देने से पहले डेविड से पर्सनली मिलकर बात करनी है। ये मिलने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा, तो अभी अगेन जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और इस बार जुगाड़ में हेल्प की एआई ने। गर्ल्स ने एआई की हेल्प से वीडियो कॉल पर अनाहिता के फेस को कोई फॉरेनर दिखा दिया। डेविड अभी इंडिया में है ही नहीं, वो तो पेरिस में है और दर्शन बेवकूफ बन गया। दर्शन का बस एक ही क्वेश्चन था कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर डेविड का नेम क्यों नहीं है। तो गर्ल्स ने बहाना दिया कि टैक्स से बचने को डेविड अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवाया। अभी दर्शन गर्ल्स को बेवरी दे दिया और बॉबी ने वहां सफाई करके अपना काम स्टार्ट कर दिया। फिर बियर वाला अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जगह ढूंढने को कबीर के रेस्टोरेंट को ही फिक्स कर लिया। शिखा कबीर को इसमें ऐड नहीं करना चाहती थी, बट अनाहिता ने बाय मिस्टेक कबीर से पूछ लिया और बंदे ने हाँ बोल दी।
अनाहिता शिखा को समझाती है कि ये ज्यादा सोच रही है, क्या पता कबीर ऐसा ना सोच रहा हो, और अभी इनके बजट के हिसाब से इनके पास कोई और प्लेस था भी नहीं। तो कबीर को ही थैंक यू बोलकर इसके साथ सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अनाहिता सिंगल है, इसको अभी सिंगल रहते लोनली फील होने लगा है। ऊपर से जब आपकी बेस्ट फ्रेंड ही अपनी लव लाइफ एंजॉय कर रही हो तो उसको देखकर और ज्यादा लोनली फील होने लगता है। तो अनाहिता का अभी वही हाल है, ये एक डेटिंग ऐप पर भी अकाउंट बना चुकी थी। अभी तक बार बार डेविड बनकर एआई की हेल्प से वीडियो कॉल करते हुए काफी टाइम हो गया था। हर बार लगता था कि अभी और नहीं करना पड़ेगा, बट अगेन कोई प्रॉब्लम आ जाती थी और डेविड को आना ही पड़ता था। अभी अनाहिता तो इस जुगाड़ से परेशान हो चुकी थी, बट शिखा को तो इसी जुगाड़ में अपनी बियर के लिए न्यू नेम मिल गया, जुगारो। फिर बॉबी की मेहनत के बाद अब बारी आती है बियर को सेल करने की। गर्ल्स अपनी बियर को मॉल और शॉप्स में बेचने का ट्राई की, बट अभी यहाँ भी कोई नहीं ले रहा था। फिर एक पाजी मिले और उसको शिखा अपने फादर के ड्रीम की सेंटी स्टोरी चिपका दी कि इसको अपने फादर का ड्रीम पूरा करना है, उनकी बियर को ब्रांड बनाना है। पाजी इमोशनल हो गए और गर्ल्स की बियर को टेस्ट कर लिए। बियर बहुत अच्छी थी तो पाजी ने खुद भी गर्ल्स को ऑर्डर दे दिया और इनको कुलदीप के पास बियर बेचने जाने को भी सजेस्ट किया। कुलदीप बिग लेवल पर ड्रिंक को बेचने का काम करता है तो उसको अप्रोच करना सही होगा, बट गर्ल्स उसके पास गई थी, इनकी तो मीटिंग भी नहीं हो पाई। अभी पाजी ने ही कुलदीप को कॉल करके गर्ल्स की मीटिंग फिक्स करा दी। कुलदीप गर्ल्स को तभी मिलने को रेडी हो गया। कुलदीप ने भी मार्केट में डेविड का नाम सुना हुआ था। गर्ल्स ने उस इमेजिनरी मैन को ज्यादा ही बिग बना दिया था। कुलदीप इनका स्टॉक लेने को रेडी हो गया। यहीं पर वालिया भी आया हुआ है। वालिया चाहे तो कुलदीप को बोलकर इस ऑर्डर को अभी कैंसिल कर सकता था, बट अभी वालिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी बॉबी का कॉल आता है। फैक्ट्री में इनकी एक मशीन टूट गई और सारी बियर बर्बाद हो गई। यहीं पर सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको बाकी की स्टोरी जानना है तो आपको बस 2 डेज में इस वीडियो पर 300 लाइक्स करने होंगे। वेब सीरीज काफी लेंथी होती है तो हमें आपके रेस्पॉन्स से समझ आएगा कि आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो या नहीं। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाय करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।